शाहरुख खान की एक झलक के लिए उनके फैंस शाहरुख के घर के आगे घंटों खड़े रहते हैं। शाहरुख के एक इंटरव्यू के लिए मीडिया वाले भी कई बार उनका इंतजार करते देखे गए हैं। Sit down, please. Sit down. Don't be a leader. Sit down. No, please sit down. Don't be a leader. ये तो शाहरुख की बिजी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, लेकिन शाहरुख को ना तो उनके फैंस और ना ही कोई और भी जरा सा भी इंतजार कराने के बारे में सोच सकता है। लेकिन जूम के सोर्सेज ने हमें बताया है कि एक सेलिब्रिटी ऐसे भी हैं जिनसे मिलने के लिए एक तो शाहरुख उनके घर गए, उसके बाद भी इन महाशय ने शाहरुख खान को काफी लंबा इंतजार करवा दिया और शाहरुख ने न सिर्फ उनके नखरे सहे बल्कि उनका वेट भी किया। और शाहरुख वेट करने के लिए यहाँ अकेले नहीं थे, शाहरुख के साथ थी जूही चावला भी। तो चौंक गए ना आप कि शाहरुख को घर बुलाकर भी कौन वेट कराने की दादागिरी दिखा सकता है। शाहरुख को दादागिरी दिखाने वाले सेलिब्रिटी का नाम है कोलकाता के दादा सौरभ गांगुली। जब से शाहरुख ने अपनी टीम के लिए अपनी टीम के प्लेयर्स खरीदे थे, तभी से उन्होंने सौरभ गांगुली को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था। सौरभ इन दिनों देश में चल रहे सबसे पॉपुलर 2020 टूर्नामेंट में खेलेंगे या नहीं, इस पर भी सवाल खड़ा हो गया था। शाहरुख की टीम बिना सौरभ के ही मैच जीतती रही, लेकिन शाहरुख ने दादा को अपने बल्ले का जौहर दिखाने का कोई भी मौका नहीं दिया। दादा भी इस अपमान का घूंट पर घूंट पीते रहे, लेकिन तभी 2020 की एक दूसरी टीम ने दे दिया दादा को खेलने का मौका। सौरभ ने जैसे ही इस टीम के साथ खेलने के लिए हाँ की, शायद शाहरुख को याद आ गया अपनी टीम का प्राइड। लगता है सौरभ को कुछ ऐसा ही समझाने के लिए शाहरुख जब दादा के घर गए तो दादा ने दिखा ही दी अपनी असली दादागिरी और शाहरुख को करवा दिया लंबा इंतजार। शाहरुख को इंतजार करवाकर सौरभ ये जताना चाहते थे कि अब इस बाजीगर के हाथ से बाजी निकल चुकी है और हमेशा हार कर जीतने वालों को बाजीगर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाजीगरी और दादागिरी दोनों ही पावर शो के सिनोनिम्स हैं। लेकिन शह और मात के इस गेम में दादा का दांव इस बार बाजीगर पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और रिलेशनशिप बैलेंस करने में लगे शाहरुख के लिए चिंता की बात यह है कि जब उनकी टीम अच्छा खेल रही है तो इस जीत में कोलकाता का राजा उनके साथ नहीं है। सैफ अली खान को जूम ने कैप्चर किया मुंबई एयरपोर्ट में कान फिल्म फेस्टिवल के लिए फ्रांस जाते हुए, लेकिन सैफ वहां नजर आए बिल्कुल अकेले। सैफ को छोड़ने तक नहीं आई करीना। सैफ अली खान एयरपोर्ट से जा रहे थे कान फिल्म फेस्टिवल में, तो हमने पूछ लिया कि आखिर वो फ्रांस से क्या खरीदने वाले हैं। That's a private question. ये प्राइवेट क्वेश्चन है, चलिए नहीं पूछते। लेकिन करीना के साथ तो आपका पब्लिकली अफेयर है, जरा ये तो बता दीजिए कि करीना आपको छोड़ने तक क्यों नहीं आई? Ma'am, please don't ask me silly questions. Obviously not. Why not? अगर ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन एक दूसरे को छोड़ने आ सकते हैं, तो आप और करीना एक दूसरे को छोड़ने क्यों नहीं आ सकते? और सैफ, आप साफ साफ ये भी तो बोल सकते थे ना कि करीना के पास वक्त नहीं था। Ma'am, please don't ask me silly questions. Obviously not. इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत थी? एनीवेज, हमसे बात करके सैफ चले गए, लेकिन जाते जाते भी इतने कंफ्यूज नजर आ रहे थे मानो उन्हें पता ही ना हो कि जाना कहाँ है। वेल, सैफ के अलावा और कौन कौन से स्टार्स ने कान फिल्म फेस्टिवल जाते हुए की ऐसी अजब गजब हरकतें, ये सब हम आपको दिखाएंगे हमारे शो वी टुनाइट में आज रात 10 बजे। सो डोंट मिस इट। सलमान खान के सामने जहां सोहेल खान अपनी फिल्म शेर खान के लिए डेट मांग रहे थे, तो वही अरबाज खान दबंग 2 के लिए। लेकिन सलमान दोनों में से किसे देंगे डेट्स? लेट्स चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। दबंग का बॉलीवुड में ऐसा दबदबा छाया कि सलमान के भाई और फिल्म के प्रोड्यूसर अरबाज खान ने इसकी सीक्वल को बनाने की ठान ली। जहां अरबाज ने सलमान के साथ दबंग 2 बनाने का फैसला लिया, तो वहीं सोहेल खान ने फैसला लिया शेर खान बनाने का। जी हाँ, दोनों खान ब्रदर्स सलमान के साथ अपनी अपनी फिल्म्स बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे सलमान के सामने आ गई है एक अनोखी प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये कि पहले डेट्स किसे दी जाए? वेल, अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग टैबलॉइड ऑफ मुंबई, सलमान ने पहले डेट सोहेल खान की फिल्म शेर खान को दी है। वैसे ऐसा माना जा रहा था कि पहले दबंग 2 ही बनेगी, क्योंकि जब अरबाज हमें कुछ दिन पहले एक इवेंट में मिले थे, तो वो अर्ली नेक्स्ट ईयर फिल्म को शुरू करने की बात बोल रहे थे। धीरे धीरे टाइम अभी बस निकलता ही चला जाएगा, बिकॉज इन चीजों में भी काफी टाइम लगता है, तो बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर वी विल स्टार्ट प्रिंसिपल। लेकिन लगता है कि अरबाज को अभी और वक्त इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सलमान की फर्स्ट प्रेफरेंस अभी दबंग 2 नहीं बल्कि सोहेल खान की फिल्म शेर खान बन चुकी है। प्रियंका चोपड़ा को एक्टिंग
और डांस करते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी प्रियंका को भैंस का दूध निकालते देखा है? अगर नहीं तो अब देखिए। प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग आपने देखी, प्रियंका चोपड़ा का डांस भी आपने देखा। You've also seen her sizzling the ramp walk, but we are damn sure आपने प्रियंका को कभी भैंस का दूध निकालते हुए नहीं देखा होगा। तो जनाब, जो नहीं देखा वो जूम आपको दिखाने जा रहा है। लगा ना जोर का झटका धीरे से? जी हाँ, ये प्रियंका चोपड़ा ही हैं जो भैंस का दूध निकाल रही हैं। दरअसल एक सोशल कॉज को प्रमोट करते हुए प्रियंका चोपड़ा गई राजस्थान के एक ऐसे विलेज में जहाँ पिछले 50 सालों से नहीं है लाइट। इस गांव में ही प्रियंका ने निकाला भैंस का दूध और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस को सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ इस तरह से शेयर किया। I milked a buffalo. Yeeks. It's hard, dude. What if I hurt her? I was only scared of that. सही है प्रियंका, We salute you, क्योंकि आपने ये so called dangerous act किया, but for a good cause. मल्लिका शेरावत कान फिल्म फेस्टिवल जा रही हैं और वहां जाने के लिए वो इतनी एक्साइटेड हैं कि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के इनविटेशन को भी ठुकरा दिया। देखिए तो सही कैसे दौड़ी जा रही है मल्लिका कान फिल्म फेस्टिवल के लिए। 24 घंटे मीडिया के अटेंशन के लिए बेताब मल्लिका आज इतनी जल्दी में है कि उनके पास वक्त ही नहीं मीडिया से बात करने के लिए। लेकिन मल्लिका जा कहाँ रही हैं? वेल, हम बताते हैं। दरअसल मल्लिका शेरावत जा रही है कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर वॉक करने के लिए और वहाँ मल्लिका अपनी फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव को प्रमोट करेंगी। वेल, मल्लिका कान में जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट का व्हाइट हाउस में पोइट्री सेशन का इन्विटेशन भी ठुकरा दिया। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग टैबलॉइड ऑफ मुंबई, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मल्लिका को किया था इनवाइट व्हाइट हाउस के एक फंक्शन में, बट शी वाज सो एक्साइटेड फॉर कान कि उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। वैसे मल्लिका की एक्साइटमेंट तो उनके रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन और वर्ड्स के मिसयूज से भी काफी साफ झलक रही है। देखिए तो सही उन्हें ओबामा, ऑस्कर और कान में कितनी कंफ्यूजन हो रही है। I think after Cannes and meeting President Barack Obama, after the Oscars and meeting President Barack Obama and now going to Cannes, it's the third step. I'm keeping my fingers crossed. Wish me luck. I don't want to miss my... मल्लिका, you should be excited. लेकिन इतना नहीं कि आपको पता ही न चल रहा हो कि आपको क्या बोलना है और आप क्या बोल रही हैं। फिल्म दिल्ली बेली के फर्स्ट लुक को देखकर लगता है कि फिल्म काफी इंटरेस्टिंग होगी। फिल्म इंटरेस्टिंग होगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आमिर ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को कैसे सिलेक्ट किया ये किस्सा जरूर इंटरेस्टिंग है। दिल्ली बेली की स्क्रिप्ट के पीछे का क्या है राज? कैसे अप्रूव किया आमिर ने फिल्म दिल्ली बेली की स्क्रिप्ट को? वेल, ये राज सिर्फ जूम पर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि आमिर खान के ऑफिस में दिल्ली बेली की स्क्रिप्ट आई, जिस पर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं गया। फिल्म के राइटर्स ने स्क्रिप्ट को आमिर के घर पर भिजवाया। आमिर के घर में भी स्क्रिप्ट यहाँ वहाँ डोलती रही, आमिर की नजरों से दूर रही। फिर आया एक दिन जब आमिर अपने काम में बिजी थे और किरण राव आमिर का इंतजार करते हुए घर पर पड़े कुछ पेपर्स पढ़ने लगी। तभी अचानक से आमिर की नजर किरण पर पड़ी। किरण हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। किरण उन पेपर्स को पढ़कर इतनी हंस रही थी कि शी वाज अबाउट टू फॉल फ्रॉम द सोफा। तभी बस आमिर की क्यूरियोसिटी बढ़ी और उन्होंने किरण से वो पेपर्स ले लिए और उसी समय डिसीजन ले लिया कि वो इस फिल्म को जरूर बनाएंगे। लेकिन आमिर का ये डिसीजन कितना राइट रहता है ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, इस किस्से से इतना तो साफ हो ही गया है कि फिल्म में कुछ ऐसा तो जरूर है जो आपको खिलखिलाकर हंसाने के लिए मजबूर कर देगा। शाहिद और प्रियंका के ब्रेकअप के बाद आई एक और खबर ये कि दोनों को स्पॉट किया गया एक साथ शॉपिंग करते हुए। सो इज इट अ ब्रेक के बाद की कहानी या फिर अब दोनों बन गए हैं जस्ट फ्रेंड्स? लेट्स फाइंड आउट। वो हेलमेट गिफ्ट किया और उसके बाद सच में मारना भी हुआ है। प्रियंका हेलमेट से शाहिद को मारेंगी या फिर नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जूम को अपने खबरी जासूसों से एक बात जरूर पता चली है कि शाहिद और प्रियंका दोनों मुंबई के एक एक्वेरियम शॉप में कर रहे थे शॉपिंग। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, प्रियंका चोपड़ा शाहिद को सजेस्ट कर रही थी कि वो कौन सा एक्वेरियम ले और कौन सा नहीं, और शाहिद भी प्रियंका के सजेशन पर ही कर रहे थे शॉपिंग। According to the sources present at the location, दोनों एक दूसरे के साथ नजर आ रहे थे काफी कंफर्टेबल, मानो दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। वैसे रिसेंटली हुई रणबीर कपूर की लेट नाइट पार्टी में भी शाहिद प्रियंका का ही दिया हुआ हेलमेट पहनकर आए थे।
तो क्या इसे ब्रेकअप के बाद की नई स्टोरी समझा जाए या फिर both of them are now just friends? Well, to know the answer, wait and keep watching Planet Bollywood. जूम को दिए एक इंटरव्यू में फराह खान ने बातों ही बातों में उड़ा दिया रजनीकांत का मजाक। कैसे, जरा आप भी देखिए। अमिताभ बच्चन ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक रजनीकांत जोक पोस्ट करके रजनी के फैन से लिया था पंगा, और अब ऐसा ही कुछ जूम के बूम के सामने फराह खान ने कर दिया है। दरअसल हुआ यूं कि फराह खान से हमने पूछा कि वो किस स्टार को करना चाहती हैं कोरियोग्राफ। I really want to do one song for Rajnikant before I really have to stop. That'll be a trip. It will be a trip. ला, हम आपको बता दे कि ट्रिप का मतलब एक ऐसा नशा होता है जिसमें आप पागलों की तरह हंसते ही रहते हैं। वेल, फराह ने ये बात तो बोल दी, लेकिन उसके बाद सोचा कि रजनी कुछ भी कर सकते हैं अगर उन्होंने इस बात को सुन लिया तो। बस इसी बात की वजह से वो अपनी बात को संभालने लगी, कुछ ये कहकर। I really want to do one song for Rajnikant before I really have to stop. That'll be a trip. अब फराह ने भी रजनी सर की उड़ा दी खिल्ली, तो फराह बता ही दीजिए आखिर कितने ट्रिपी हैं रजनीकांत। I really want to do one song for Rajnikant before I really have to stop. That'll be a trip. रजनी सुन रहे हैं ना आप? शाहिद कपूर और अजय देवगन दोनों की फिल्म्स हो रही है एक ही दिन रिलीज, इसीलिए शाहिद कर रहे हैं अजय देवगन से रिक्वेस्ट उनकी फिल्म सिंघम पोस्टपोन करने की। शाहिद कपूर अपनी फिल्म मौसम को लेकर आ रहे हैं 22 जुलाई को, और अजय देवगन भी अपनी फिल्म सिंघम को लेकर आ रहे हैं 22 जुलाई को। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दे सकती है दोनों फिल्म्स एक ही डेट को, और इसी बात से काफी टेंशन में आ गए हैं शाहिद कपूर। जी हाँ, जूम को क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि शाहिद कपूर ने अजय देवगन से रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दे ताकि दोनों फिल्म्स को ऑडियंस भी मिले और प्रॉफिट भी। बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अजय देवगन और रोहित शेट्टी दोनों ही अपनी फिल्म की डेट्स को चेंज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब शाहिद अजय देवगन के साथ ही अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे या फिर वो खुद करेंगे अपनी डेट को पोस्टपोन। फॉर दिस वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। ऐश्वर्या राय बच्चन का निकनेम ऐश है, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐश के फेवरेट को स्टार रजनीकांत उन्हें किस नाम से बुलाते हैं? ऐश के दीवाने तो भरे पड़े हैं इंडस्ट्री के अंदर भी और बाहर भी। चाहे फिल्म स्टार्स हो या फिर फैंस, ऐश के दीवानों की लिस्ट लंबी है। But there is someone जो ऐश के लुक से भी ज्यादा स्मिटन है ऐश की तमिल से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजनीकांत की, who has always loved ऐश्वर्या's acting। फिल्म रोबोट में साथ काम करने वाले रजनी को ऐश की एक्टिंग तो बहुत इम्प्रेस करती ही है, बट उससे भी ज्यादा इम्प्रेस करती है ऐश की कमांड ओवर द तमिल लैंग्वेज। इतनी ज्यादा कि ऐश को रजनी प्यार से तमिला बुलाते हैं। फिल्म रोबोट की शूटिंग के दौरान ऐश एंड रजनी अक्सर सेट्स पर तमिल में बातें करते थे। ऐश की फ्लुएंट तमिल से रजनी हो गई काफी इम्प्रेस, और तब से आज तक रजनी ने ऐश का नाम ऐश्वर्या से बदलकर तमिला रख दिया। तुषार कपूर की फिल्म के साथ ही रिलीज हो रही है एकता कपूर की फिल्म भी, लेकिन तुषार की माने तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सिस्टर की फिल्म भी रिलीज हो रही है ऑन द सेम डेट। we can't be really negative for each other, लेकिन उन्होंने मस्ती में बोला, अगर मैं भी मस्ती में बोलता रहता हूँ। तुषार कपूर और उनकी सिस्टर एकता कपूर दोनों की फिल्म रिलीज हो रही है कमिंग फ्राइडे 13 मई को। एकता कपूर की फिल्म है रागिनी MMS, जिसको प्रमोट करने में एकता नहीं छोड़ रही कोई भी कसर। मदारी की तरह मेरे PR लोगों ने सब कुछ कराया मुझे, और मैं बंदर की तरह से मैंने सब कुछ किया है। तुषार की फिल्म है लव यू मिस्टर कलाकार, जो कि एक रोमांटिक लव स्टोरी है, लेकिन अब जब दोनों की फिल्म एक ही दिन रिलीज होगी तो ऑडियंस तो जरूर सोचेगी कि कौन सी फिल्म देखें। लेकिन एक्टर तुषार कपूर बड़े श्योर हैं अपनी और अपनी बहन की फिल्म को लेकर। रागिनी की ऑडियंस जो है वो थोड़ी अलग है, हॉरर फिल्म की ऑडियंस है, डेट फ्लिक, और लव यू मिस्टर कलाकार इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल राजश्री बैनर्जी फैमिली फिल्म, अ वेरी क्लीन फिल्म। तुषार तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और वो अपनी फिल्म से ज्यादा चाहते हैं कि उनकी सिस्टर की फिल्म चले। We are not really competing with each other, और मैं तो चाहूँगा कि दोनों फिल्में सुपर हिट हो। और ऐसा क्यों ना हो, इंडस्ट्री के इक्के दुक्के प्रोड्यूसर्स ही तो हैं जो तुषार कपूर को अपनी फिल्म में साइन करते हैं, वरना तो बेचारी एकता को अकेले ही झेलना पड़ता है रिस्क। अब ऐसे में अगर वो अपनी सिस्टर की तारीफ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कंगना रनौत ने टैटू बनवाया है, ये तो आपको पता है, लेकिन जो बात नहीं पता वो ये कि कंगना ने ये टैटू किसके कहने पर बनवाया।
वैसे तो कंगना एंड संजय दत्त की रिलेशनशिप अपडेट कभी ठंडी तो कभी गर्म होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे कंगना है न सिर्फ संजय दत्त की क्लोज फ्रेंड बल्कि मान्यता की भी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे में संजय दत्त की पर्सनालिटी थोड़ी तो रब ऑफ होगी ही कंगना पर। रिसेंटली कंगना रनौत गॉट अ टैटू ऑन हर एंकल एंड इट इज रूमर्ड कि ये टैटू बनवाने की इंस्पिरेशन मिली है संजय दत्त से। यस, संजय दत्त इज नोन टू बी द ओरिजिनल टैटू बॉय ऑफ बॉलीवुड और वो कई दिनों से कंगना को टैटू के लिए सजेस्ट कर रहे थे सिंस ही थॉट कि ये कंगना के अनकन्वेंशनल लुक्स के साथ काफी अच्छा लगेगा, बट कंगना थी एप्रीहेंसिव अबाउट इट। हाउएवर, तनु वेड्स मनु में कंगना के टैटू लुक को मिले अमेजिंग रिस्पॉन्स से शी गॉट अश्योर्ड एंड फाइनली शी गॉट herself inked। सो नाउ यू गॉट इट ना कि कंगना ने किसके कहने पर बनवाया टैटू? यस, संजय दत्त। अरशद वारसी अपनी फिल्म डबल धमाल से हो गए हैं बोर। वी वंडर जब स्टार ही अपनी फिल्म से बोर हो गए तो ऑडियंस का क्या हाल होगा। अपनी ही फिल्म से पक गए अरशद। बोर हो गए हैं अरशद वारसी अपनी एक फिल्म के लिए शूटिंग करके। फिल्म का नाम है डबल धमाल, जिसकी आखिरी दिन की शूटिंग पर अरशद इतने पक गए कि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए इसका ऐलान भी कर दिया। दरअसल पिछले कई दिनों से अरशद फिल्म डबल धमाल के लिए शूटिंग कर रहे हैं मुंबई के एक स्टूडियो में और ये शूटिंग चलती है काफी देर तक। और जैसे ही इस फिल्म का लास्ट डे हुआ, अरशद ने निकाल दी अपनी भड़ास। उन्होंने कह दिया कि उन्हें कोई इस फिल्म से बचाए। ऐसे में जाकी भगनानी ने अपना हाथ बढ़ाया और अरशद को रिस्पॉन्स करते हुए लिखा कि वो अपनी बाइक लेकर जल्द ही सर्किट को उड़ा ले जाएंगे। वेल अरशद, अगर आप शूटिंग करके इतने पक गए हैं तो जरा सोचिए कि बेचारी ऑडियंस का क्या होगा जिन्हें ये फिल्म देखने जाना है।